हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले हैं, यानी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रिवाइज करने वाले हैं जिनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है कि केंद्र कोई नया राज्य बना सकता है या उसकी स्थापना कर सकता है। ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल 5, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 का हमें पता है, आर्टिकल 1 बात करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की। आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की। और आर्टिकल 3 बात करता है जो नए राज्यों का निर्माण है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या उनकी सीमा या नाम में परिवर्तन की। आर्टिकल 5 बात करता है नागरिकता की, यानी आर्टिकल में 5 से 11 तक दी गई है क्या, नागरिकता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की और उनके नाम में परिवर्तन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन की बात करता है आर्टिकल नंबर 3। हम इससे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, 5 से 11 या आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 बात करता है धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल 12 से 35 हमें क्या दिया है, मूल अधिकार दिए गए हैं हमारे। ठीक है, और लास्ट था हमारा आर्टिकल 5 से 11। तो आर्टिकल 5 से 11 में ही दिया गया है नागरिकता। नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 से 11 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 12 से 35 या आर्टिकल 36 से 51। तो आर्टिकल 5 से 11 हमने पढ़ा था। आर्टिकल 5 से 11 में दी गई है नागरिकता, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का वर्णन करता है। आर्टिकल 14 से 18 हमें मूल अधिकारों का वर्णन करता है, यानी हमारे समानता का अधिकार है। आर्टिकल 12 से 35, अब इसमें ये भी क्या है, मूल अधिकार है 14 से 18, और ये भी क्या है 12 से 35, ये भी अधिकार। लेकिन हमारा सवाल पूछ रहा है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसी के अंदर 14 से 18 तक आ जाता है हमारा समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऐसी शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार। 36 से 51 में हमें दिया गया है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21। आर्टिकल 17 बात करता है छुआछूत के अंत की, यानी अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 19 में हमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी वाक स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। प्रेस स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है। आर्टिकल 21 में है हमें दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों के अंत की। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 18। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 में, या फिर अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 22 बात करता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और अनुच्छेद 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों के बारे में। अनुच्छेद 21 में दिया गया है हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के बारे में। हमारा जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 बात करता है अपराध से के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 39A में। तो आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 41 बात करता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में। आर्टिकल 39A बात करता है समान न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में। ठीक है, या समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायत के गठन की। ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, लोक कल्याण के लिए इसका गठन किया गया था। अभी हमने पढ़ा था लास्ट से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में। अब ये बात कर रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। तो यानी ये क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 44। आर्टिकल 21 बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। आर्टिकल 21 बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। आर्टिकल 44 बात करता है समान सिविल संहिता की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो आर्टिकल 45 बताता है हमें 6 से 14 वर्ष, 6 से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। ये डीपीएसपी में दिया गया है। और जो हमने लास्ट पढ़ा था आर्टिकल 21 से, यानी 6 से 14 वर्ष, ये हमारा मूल अधिकार का पार्ट है जो 86वें संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन बताना है कि मूल कर्तव्य किस में है। आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 52 में, या फिर आर्टिकल 60 या आर्टिकल 61 में। तो आर्टिकल 60 बात करता है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 61 में दी गई है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। और आर्टिकल 51A बात करता है मूल कर्तव्यों की, जो कि हमने जोड़े थे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस भाग में समान न्याय और समान निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है? ये मूल अधिकारों के समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। ये हमारा डीपीएसपी में दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। अब हमें बताना है ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल 40, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 39A। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में, यानी SC ST माइनॉरिटीज़ के बारे में। आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायत गठन के बारे में। आर्टिकल 45 बात करता है समान न्याय तथा आर्टिकल 45 बात करता है 6 से कम वर्ष के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा के बारे में। और आर्टिकल 39A बात करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता पाने के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 बात करता है हमारा अपराधों से के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 23 बात करता है मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम का प्रतिषेध के बारे में। और आर्टिकल दोष अपराध, ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 20 अपराध के बारे में। और आर्टिकल 21 बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इन 10 क्वेश्चंस में हमने लगभग 40 आर्टिकल्स को रिवाइज कर लिया है। तो हम इस सीरीज़ में आगे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हम दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।